जिले वाक़या थी आई तो यकीन करो कलंदरी साहब बिल्कुल मतलब समझ नहीं आती कि है इतना बड़ा जुल्म थी है ते जी सानी आई है मेरी बेटी की क्लास कर लो भाई बिकन ऑफिस इकट्ठे पढ़े तो उस वेले मुल्क को बह रही उन्हें मेरे को फोन करके दसा कि आपको पता चला है ऐसा केस हुआ। मैं क्या सबको फॉलो करेंगे पे हैं तो देखो इनिशियली मेरी फैमिली है जिन्होंने हस्बैंड हैं वो तो बड़े कॉन्फिडेंस न आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने लग गया कि नहीं जी वो खुदकशी थी है तो मैं आप हाजिर हाँ लेकिन शवायद उस वक्त भी सारे ही हैं कि ये मर्डर का केस है जेरे उन्हें मुसलसल पिछले 6 महीने साल को जेले तलाकात हैं जेरे हालात चल देते हैं उन्हें को जितने जेले उस वक्त दे अफसोस की गाल है कि हमेशा हाली की तरह जी पुलिस डिपार्टमेंट है उनका रोल बहुत ही खराब है मैं ना जानता उन्हें पैसे गिदे उन्होंने कोई उन्होंने को कॉम्पिटेंसी का मसला है ये भी है लेकिन उन्हें केस को कोशिश की थी है कि खुदकशी तरफों गिन बने आप जान उन्हें सारे किए इधर कुछ ना कुछ जो सारे डॉक्टर हजरात ही उन्होंने ही रोल है कि उन्हें भी इस किस्म की रिपोर्टा दी तुसा देखो कि वालिद दे उत्ते की गुजरती पई उसी एक तो उनकी बच्ची को कत्ल कर दिता गया है उनके बाद उनको यह आखना था है कि नहीं ये कत्ल नहीं थे ये खुदकशी है इंसाफ चाहिए है कि असा उनके उत्ते के गुजरती पे उसी तो हम सोच नहीं सकते तो वालिद ही जानते हैं ना कि उनके क्या गुजरती पे उसी उनके बाद बहरहाल अच्छी गाल है कि पंजाब हुकूमत ने ते बाकी इंसानी हकूक दी तहरीकां ते चैनल जी थोड़ा जोक टीवी है उन्हें मसले को उजागर किया है जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ये DNA की है तो उन्हें वाजे थी गया कि ये जरा खुदकशी नहीं एक मर्डर है हुण असां तो ये चाहते हैं कि फौरन कातलों को गिरफ्तार किया वजे अदालत उन्होंने करार वाकई जी उन्होंने सज़ा बनती है कानूनी उन्होंने को दी वजे ताकि वो जरा वालिद है शायद ज़ाहिर है उनका दुख तो कदा कम न थी सी कुछ ना कुछ उसी कोई सुकून तो मिल वैसी ना कोई जी कातिल उनके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज और मैं तो अपना मेजबान रिजवान हुसैन नाजरीन इस टाइम में मौजूद हाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दे विच और सरनल सराइकी वसेब दे इंसानी हकूक दे नुमाइंदे नज़ीर साहब मौजूद हैं आप इंसानी हकूक दे हवाले नाल सराइकी वसेब दे जितने भी मामलात होंगे उन्होंने को दे दें अज असां गुफ्तगू करे सूं कि मुल्तान का एक ऐसा बकुआ मुल्तान का एक ऐसा सानिया कि जिको जब इंसान डिस्कस करेंदा है तो दिल जड़ा है खून दे आंसू रोंदा है सानिया ज़हरा मर्डर केस उनके हवाले नाल असां नज़ीर साहब नाल गलबात करे सूं कि सानिया ज़हरा मर्डर केस को तुसां किवें दे देवे क्योंकि शुरुआत दे विच केस को मर्डर को खुदकशी का रंग दिता गया वल फॉरेंसिक रिपोर्ट DNA और बाकी दीगर रिपोर्टां दे आवन तो बाद ये भी आखा गया कि इनका मर्डर किया गया आया क्या इंसानी हकूक के जिहड़े लोग हैं वो केस को वकूए को किवें दे दें उनके हवाले नाल गलबात करे सो अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम क्या हाल है कलंदरी साहब ठीक है जी अल्लाह दा एहसान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर सब तो पहले तो जनाब का बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी के जनाब ने अपने कीमती वक्त जो टाइम दिता है गल करे सो सर सानिया ज़हरा मर्डर केस के हवाले नाल अच्छा पहले तो थोड़ा शुक्रिया कि तुसा टाइम कि कोई सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वास्ते मौका दिता है कि इंदे को पहले कि मैं सानिया वाले केस के उत्ते गल करा जरा बहुत जुल्म थी है कि मैं जोक टीवी है तो उनके जरे खिदमात ही खिते वास्ते इस किस्म के जितने भी केस हैं चाहे खवातीन दे हैं चाहे किसाना दे हैं चाहे मजदूर दे हैं या सराकी शनाख्ती गाल है उनके उत्ते जरा जो टीवी का मौके फ्री है जी पूरे सराकी खिते दे वास्ते ते लोगों के वास्ते जिले सैलाब हैं उनके भी असा डिठा है जो टीवी हर जगह पे पहुंचा है गुलिस्तान पहुंचा है डेरा इस्माइल खान पहुंचा है हर जगह के उत्ते लोगों के मसाइल न सिर्फ उजागर किए
बल्कि लोगों को शऊर देने का बड़ा किरदार है, बड़ा रोल है। ते इंशाअल्लाह इन लोगों के मसाइल ही हल थी जिमें तुसा काम करेंदे पे हो, तुसा लोगों की खिदमत करेंदे पे हो, उन्हें जितना भी अप्रिशिएट किया वने जोग टीवी को कम है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नज़ीर साहब, जिवें कि जनाब को पता है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया दे विच सानिया ज़हरा दा जिहड़ा एक वकूआ जिहड़ा मर्डर है डिस्कस भी किया वेंदा पई है और पूरी दुनिया दे विच हाईलाइट भी है बतौर इंसानी हकूक के हवाले दे नाल, बतौर सराइकी वसेब दे इंसानी हकूक दे रहनुमा दे होवन दे हवाले नाल तुसां ही केस को किवें दे ये जिले वाकया थी आई तो यकीन करो कलंदरी साहब बिल्कुल मतलब समझ नहीं आती कि है इतना बड़ा जुल्म थी है। ये जी सानी आई है मेरी बेटी की क्लास फेलो हुई जो बीकन हाउस से इकट्ठे पढ़े वो उस वेले मुल्क को बहर है, उन्हें मेरे को फोन करके दसा कि आपको पता चला ऐसा केस हुआ। मैं क्या सबको फॉलो कर देते हैं। तो देखो इनिशियली जी फैमिली है जिन्होंने हस्बैंड हैं वो तो बड़े कॉन्फिडेंस न आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने लग गया कि नहीं जी वो खुदकशी थी है तो मैं आप हाजिर हाँ थे। लेकिन शवायद उस वक्त भी सारे ही हैं कि ये मर्डर का केस है जेरे उन्हें मुसलसल पिछले 6 महीने साल को जेले तलाकात हैं ते जेरे हालात चलते पे हैं ते उन्हें को जितने जेले उस वक्त दे भी जेरे शवायद हैं उन्हें को साफ पता चलता है कि ये मर्डर है। लेकिन अफसोस की गाल है कि हमेशा वाली की तरह जी पुलिस डिपार्टमेंट है उनका रोल बहुत ही खराब है। मैं ना जानता उन्हें पैसे कितने उन्होंने कोई उन्हें को कॉम्पिटेंसी का मसला है ये भी है। लेकिन उन्हें केस को कोशिश की थी है कि खुदकशी तरफ को गिन बने आप जानना सारे किए कुछ ना कुछ जो सारे डॉक्टर हजरात ही उन्होंने ही रोल है कि उन्हें भी इस किस्म की रिपोर्टा दी तुसा देखो कि वालिद दे उत्ते की गुजरती पई उसी एक तो उनकी बच्ची को कत्ल कर दिता गया है उनके बाद उनको यह आखना था है कि नहीं ये कत्ल नहीं थे ये खुदकशी है। इंसाफ चाहिए है कि असा उनके उत्ते के गुजरती पे उसी तो हम सोच नहीं सकते तो वालिद ही जानते हैं ना कि उनके के गुजरती पे उसी। उनके बाद बहरहाल अच्छी गाल है कि पंजाब हुकूमत ने ते बाकी इंसानी हकूक की तहरीकां ते चैनल जी थोड़ा जोग टीवी है उन्हें मसले को उजागर किया है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ये DNA की है तो उन्हें वाजे थी गया कि ये जरा खुदकशी नहीं एक मर्डर है। तो हुण असां तो ये चाहते हैं कि फौरन को फौरन कातलों को गिरफ्तार किया वजे अदालत उन्होंने करारवा के जी उन्होंने सज़ा बनती है कानूनी उन्होंने दी वजे ताकि वो जरा वालिद है शायद ज़ाहिर है उनका दुख तो कदा कम न थी सी कुछ ना कुछ उसी कोई सुकून तो मिले वैसी ना कोई जो कातिल उन्हें सामने फिरते हो वो कितना दुख लगता हो। नज़ीर साहब एक बड़ा बड़ा सवालिया निशान है मुल्तान पुलिस की असां अगर गाल करें है तो मुल्तान पुलिस दे विच बड़े समझदार बड़े अच्छे अफीसरान मौजूद बैठे मेरे को समझ नहीं आती पई कि सानिया ज़हरा केस को देखने दे विच क्या मुल्तान पुलिस वास्ते नवा केस आई या मतलब क्योंकि तुसा तुहाडा भी डेली दा लोगों दे तमाम हकूक के उत्ते काम करन दा तुहाडा काम है तुसा किवें दे देवे कि पुलिस सारी पुलिस को यानी एक तफ्तीशी टीम बनी वल उनदे ते GIT बनी वल GIT तो बाद जेड़ा वो बाकी भी दीगर पूरे पंजाब के अफीसरान केस को दे दे पैन लेकिन उनके बावजूद मुल्तान पुलिस ने एक केस लाहौर ट्रांसफर कर दिया। मेरे ख्याल चलो चंगा थी क्योंकि इन्हें करना नहीं इन्होंने वो इल्ज़ाम आखो या शक आखो इन्हें पैसे वगैरह किते वो सारा केस नहीं वजह को ये है सारा वो तो आप जाके एक जुल्म है एक मतलब एक सानिया का केस है सब बड़ा दुख है। इस किस्म के कितने केस हैं सैकड़ा केस हैं खिते थी सराकी वसी भी थी राजनपुर है जामपुर है खाने वाले इतना गैरत के नाम उत्ते औरत को कत्ल किया वह पिया है। उनके बाद आखो कि तुसा गैस का सिलेंडर फट गया है उदी वजह को खातून जी है वो भी वो खातून जी घर की गो हो सी जी नूह है नूह दो वो बेचारी कत्ल थी वेंदी ये सारे कत्ल के केस ये सारे ते
अच्छी गाल है तुसां तां हर केस उत्ते आवाज़ चाहते पे ते सानी वाले केस को साको एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए। एक तां उन वालिद को सुकून मिले ते दूजा ये है कि जेरे बाकी इस किस्म के किरदार हैं जेरे इत्थां मौजूद हैं, ये सारा जागीरदारी निज़ाम है, इत्थां सरदारी निज़ाम है, स्पेशली थोड़े जेरे एरिया हैं राजनपुर दे जामपुर दे वाती में बूते लगे हुए सारा जेरा ट्राइबल एरिया थी है उत्थां एक केस रोज थी देते हैं। प्रॉपर कानून साजी क्यों नहीं थी? नहीं, कानून साजी तो है, कानून साजी बहुत अच्छी है। पहले ये होता है कि अगर गैरत दे ना तो असां देखो कत्ल थींदा है तो उनदे च होता है कि जरा वालिद है वो पुत्र जरा भिरा होता है वो भेण को मार देता है ते उनदा जरा वारिस क्योंकि उनदा अपना प्यो होता है वो माफ कर देता है। पर ते कानून बनाए कि जी रियासत है ना वो मुद्दी बन रही सी उनके कत्ल ताकि ये माफ करके खत्म न कर सकें। केस तो बहुत अच्छा कानून है वो हुण ये कानून तो हुण अच्छे बन गए। इवें इन केस दे मेरे ख्याल रियासत का जो रोल है वो बढ़ना चाहिए। इन केस दे विच रियासत अपना रोल अदा करेंदी पई है जितने हद तक पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ कीते अमल कीते सेनेट तक की गाल थी है तो जितना अपना रियासत रोल बधैसी वही ना उतने मसाइल जल्दी बस हल थी से। कानून मौजूद इन सडल प्रॉब्लम आने इन्वेस्टिगेशन दे उत्ते जेरे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी ने जेरे तशरीत जेरे पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन इन उन्हां बहुत सारे मसाइल उन्हां मसाइल की वजह को जेरे केस अगू ते वेंदे उनदे प्रॉब्लम थी ने आखिर ते केस निकल आंदा है कि प्रॉब्लम आई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दे विच या उठा पैसे गिद्धे वहने या बल्कि ज्यादा केस में आखसा पैसे गिद्धे वहने न काम करना आता है ये पैसे गिनदे ते उनदे च जेरी पार्टी को ज्यादा पैसे देने उनदे नाल थी वहने। पुलिस कल्चर को बतौर इंसानी हकूक के हवाले दे नाल जेड़ा साडा पुलिस कल्चर है खास तौर ते सराइकी वसेब दा जेड़ा पुलिस कल्चर है जनाब को किवें दे देखो एक तो पुलिस दे विच बड़ा प्रॉब्लम है इन एरिया दे विच तो बहुत मसले है। सबको तो यही पता लगा है कि जेड़ा पर डीजी खान इंदे परिफरी दे इलाके ने इतना एक पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने जेल ही बनाया। एक तो प्रॉपर जेल है ना हुकूमत इन अपने बनाए हुए बंदे को पकड़ के घिनवाने नु तरक छुड़े ने इस किस्म दे भी इन सारे को रिपोर्ट आए नु एक्शन ही कीता है। पहले तो सुना मैंने कि कहीं वडेरे दे डेरे ते वन के बिलारे बनाए कहीं कोई जगह ते सरदार ते बिलारे बनाए तुसा भी हूं तरीके दी गाल करदे पे या ई तो हट के उन्होंने बिल्कुल हट के पुलिस दे अपने अंडर ही होता है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते वो बंदे को गायब कर देते क्योंकि अगर वो थाने गिना से FIR दर्ज करे से तो अदालत ही चावना पहुंची तो ये सारे प्रोसेस को बचाने वास्ते वो कितने को रख देने उसके बाद वो पैसे गिनने तो भी छोड़ दे इस किस्म के काम की पोलिटिकल जेरी इंटरफेरेंस है वो खत्म होनी चाहिए। MNA ते MPA की मर्जी नाल SHO ते पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नहीं आने चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इन्हों की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। मॉनिटरिंग उनके को ज़्यादा ज़रूरी है कि मुसलसल मॉनिटरिंग करें क्या को कोई शिकायत हो कोई मसाइल हो तो उस वेले जी स्टेट है कोई डिपार्टमेंट है IG का है जेरा हो उधर तक लोग शिकायत पहुँचा दें। हुण इन्हें कुछ ना कुछ इकदाम किए हुए थाने वनो तो कुछ नज़र आने कि भाई FIR कर गिनो हफ्ते के अंदर रिजल्ट आसी आमतौर पर आंदा नहीं किया लेकिन चलो कागजी हद तक कुछ ना कुछ काम चल जाता है। बिल्कुल अच्छा नज़ीर साहब ये हवाले दे नाल मेरा आखिरी एक दो सवाल हो सन अगर अस जुडिशरी की गाल करें हैं सारी जुडिशरी सारे अदालतां जिहड़ियां तुसा क्या समझदे वे कि गरीब आदमी को या जिहड़ा बंदे को पैसा नहीं सरमाया नहीं वो इंसाफ देवण दे कितने परसेंट कामयाब साबित होंदे? मेरे ख्याल तो 1% ही नहीं देता तेरे को पैसा को नहीं वो बेचारा तो क्या हाल दा नहीं वो तुसा देखो उनको तो अदालत आवन वास्ते रक्षे दे पैसे नहीं होंदे तो पहले तो उत्था पहुंची उनके बाद वकील दे बगैर गाल नहीं थी हुण वकील रखो उनके पैसे लग सन उनके बाद जी दूजी पार्टी है जी उनकी मुखालिफ है अगर उनके को पैसा है वो तो बहुत बड़ा वकील रख छुड़े सी वो वकील दे जनाब जुडिशरी नाल ही तलाकात होने तो केस गरीब का तो कोई हाल कोनी कहीं डिपार्टमेंट की हाल कोनी इो हाल अदालत आंदा है। एक तो उवे जेरा सारा जुडिशियल सिस्टम है वो सारा नकारा है एक ही केस है वो साल चलता है एक ये मसाइल है और तो उत्ते गरीब भी हो तो गरीब को छोड़ के लगा बेचारा
असां हुण ॾेठा कराची दा वाक़िया थी है जय पांच जंहिंदे च हिकु बहु मालदार औरत है उन हिकु ग़रीब मां पंज लोग। ते पंज पंज लोग। लोग उन जंहिंदे च हिकु बुजुर्गी शामिल है एक उनकी बेटी भी है। तो उन्हें मार छोड़ा है ओ उधर इसी लड़के थी बाहर कुछ भी दे नहीं मुल्क- किया बाहर दे वो मुल्क। बाहर मुल्क लगे गए वो माफ भी गए सारे उनके को पहले भी केस था इस किस्म के तो हुण अदालत को देखना चाहिए स्टेट को उनदे च मुतीब बनना चाहिए ये नहीं कि वो बंदे आवेन ते वो माफ कर छोड़ें यानी दा मतलब ते कि जिंदी जेब विच कैज़ आज़म ज्यादा है वो कुछ भी पाकिस्तान दे कर सकदा है वो अपने मामलात वो कैज़ आज़म दे जरिए हल कर सकदा है। बिल्कुल थारी गाल सही है लेकिन मत भी मायूस थियण की जरूरत कोन्हे मैं तो भाई उम्मीद आला भी है देखो तंजीम बहुत थोड़े चैनल ले तुसां आवाज चैंदे हो उनके बाद ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो इन्हें ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे तंजीम ही जिसले वो केस को चाह गिनदे ना ते वो आवाज लोगों की बुलंद थींदी है पर अमीर को अमीर बंदा भी पीछे ते रहता है असां ॾिठे बहुत सारे केस इस दौरान थे कि लेकिन ये है कि होना ही में नहीं चाहिए कि हर वक्त है कि वो लोग आवाज चाहें बहुत सारे लोग निकलें बाहर निकलें एहतजाज करें तो वक्त मसला हल किए जो थोड़ा अपना निज़ाम है उसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए जुडिशरी निज़ाम इतना अच्छा होना चाहिए पुलिस का निज़ाम इतना अच्छा होना चाहिए कि क्या को आवाज़ एहतजाज करने की जरूरत ना हो वो केस थी है मेरिट की बुनियाद पर हल होना चाहिए जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी नजीर साहब मैं प्रोग्राम दे क्योंकि आखिरी सवाल वाले पासे वेंदे पे सानिया ज़हरा दे हवाले असद सैयद असद बादशाह दा आखना यो कुछ है कि जी तस्वीर सोशल मीडिया ते वायरल थी जिंदे उत्ते बेड दे उत्ते सोफा पी है सोफे दे उत्ते वो बच्ची मकतूला जिहड़ी है ओदे ते यानी मिलाई गई है ठीक है उहदे गल दे विच ओ कपड़ा ते पखे दे नाल वो आदा है इंदे मुताबिक अगर मेरी बेटी की खुदकशी बनती है तो मैं को सिर्फ समझा दो अगर मर्डर बनता है तो वो भी समझा दो हुण असां गल करिसूं किवें कि तफ्तीश लाहौर पहुंच गई है तो आपको क्या लगता है कि सानिया ज़हरा दे वरसा को इंसाफ मिल सके मैं तो बहुत उम्मीद है क्योंकि केस हाईलाइट की गई है इंसानी हकूक दे तंजीमा मीडिया तुसां इन केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है गवर्नमेंट उत्ते बहुत प्रेशर है अदालत उत्ते भी प्रेशर आवट सी तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है सारी गल बिल्कुल सही है वो तस्वीर को कोई भी देख गिने तो साफ दसा सकता है कि ये मर्डर किया है मैं तो पूरी उम्मीद हाँ कि ये केस बहुत पॉजिटिव इहदे नताइज निकसन ते सानिया दे जिहड़े वालिद है उनको इंसाफ जरूर मिल से वो तस्वीर को नजीर साहब का आखना ये कुछ है कि कोई भी देख गिने तो वो ई केस का फैसला कर सकता है क्योंकि वो तस्वीर खुद ब खुद चीको पुकार पे करेंदी है खुद तस्वीर फरियाद खड़ी करेंदी है कि मेरे नाल जुल्म किया गया है मेरा मर्डर किया गया है वही तस्वीर जिन्हें पूरी दुनिया को एक दफा हला दिता जेड़े जेड़े घर दे अंदर बेटी मौजूद है अक्सर तो असा डिठा जी स्टूडेंट बच्चियां हैं उन्होंने वो तस्वीर को डिठा उन्हें को शेयर किया यानी वो तस्वीर ने ही केस का जिहड़ा वो रुख चेंज कर दिता ई तो पहले हर शख्स की जबान पे ये आई कि सानिया ज़हरा ने खुदकशी की थी वो तस्वीर ने साबित किया कि सानिया ज़हरा ने खुदकशी नहीं की सानिया ज़हरा का मर्डर थी तो यकीनन एक बड़ा बड़ा सवालिया निशान है सारी इंतजामिया वास्ते कि आया क्या ऐसे तजर्बात असा करन तक करें दे रसूं ऐसे तजर्बात हिक्के तजर्बे तो सबको सीखना चाहिए सारे सिस्टम को ठीक होना चाहिए सारे सिस्टम में बैठे हुए लोगों को ठीक होना चाहिए क्योंकि तुहाडी और मेरी असर तमाम लोगों की जिंदगी आरजी है क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे अंदर